नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग जिस चीज की बात करेंगे वो क्या है, वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है, तो हम बात करते हैं जब भी कोई वैल्यू आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जहां पे Q ना तो 0 और ना ही 1 होता है, वो आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न हो जाता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। ऊपर अंश, नीचे हर, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। यानी अगर मैं लिखता हूं 2/3, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको लिख दिया 2/1 यानी ये वैल्यू हो गई 2, तो ये आपका इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब आपको हमने बताया था कि जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, वो फ्रैक्शन क्या होता है, 3 तरीके से क्लासिफाइड होता है। एक आपका कहलाता है प्रॉपर, एक कहलाता है इम्प्रॉपर, एक कहलाता है मिक्स्ड। एक्चुअली जो मिक्स्ड है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, यानी शुद्ध भिन्न, अशुद्ध भिन्न और मिश्रित भिन्न। और जो मिश्रित भिन्न है वो इम्प्रॉपर ही है, उसको लिखने का तरीका आपका बस बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां P जो है वो लेस देन Q है, 3/5। लेकिन अगर मैं इसे 5/3 लिख दूं यानी P को ग्रेटर देन Q कर दूं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मैं इंटीजर और फ्रैक्शन के फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलाकर लिख दूं, यानी 1 सही 2/3, क्या 1 सही 2/3 अगर लिख देता हूं तो यह आपका मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब ये जो मिश्रित भिन्न कहला रहा है बच्चों, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि अगर मेरे पास मैंने लिखा 1 सही 2/3, ये 5/3 को मैंने क्या कर दिया, 1 सही 2/3। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 3 × 1 3 + 2 यानी 1 × 3 + 2 / 3, तो आपका हो जाएगा 5 / 3। और इसे मिक्स में कैसे लिखते हैं, 5 को 3 से डिवाइड किया, एक बार गया, रिमाइंडर 2 आया तो 2 ऊपर लिखा, नीचे जिससे डिवाइड कर रहे थे वो एज इट इज लिख दिया। ठीक, अब देखो यहां पर इसमें आपके जो सवाल आते हैं जिनसे हमें सॉल्व करना है, वहां पर आप कई बार ऐसा दिखते हैं कि ऐसे लिखा है 4 + 2/3, तो आप इसे डायरेक्टली 4 सही 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर, बात वही आ जाएगी, 4 3 12 + 2, तो सेम चीज आएगी, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या अगर आपके सामने लिखा है 4 सही 2/3, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 4 + 2/3। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब अगर कभी आपके सामने लिखा हो 4 + 2 2/3, तो आप इसको क्या करोगे, 4 और 2 को ऐड करोगे 6 और 2/3 एज इट इज लिख दोगे। सही, ये तो बात हो गई यहां पर किसकी, एडिशन की। ठीक, अब यहां पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस बहुत सारे क्या आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे अब उसकी बात करते हैं। ठीक, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बहुत सारे आपके फ्रैक्शन के सवाल आते हैं। उनको क्या करते हैं, आप मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 2 सही 1/3 + 3 सही 1/4 + 4 सही 1/5। एक रफ आइडिया में मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी। तो अभी अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी इंटीजर वाले पार्ट है यानी पूर्णांक वाले पार्ट है, जो इसके इंटीजर वाले पार्ट है, जो पूर्णांक वाले पार्ट है, पहले उन्हें जोड़ दूंगा। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो हमने क्या किया, 9 लिख दिया। हमने क्या करा, 9 लिख दिया। अब क्या किया, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे अलग ऐड किया, तो 3 × 4 × 5 कितना हो जाएगा, 60। 3 4 और 5 का एलसीएम ले लिया डायरेक्टली, 3 × 4 × 5 करके 60 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू कैसे आएगी, इस यहां पर आपका इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 5 20, 20 × 1 20, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15, ऊपर 1 था तो 15, प्लस अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12,
12 ऊपर एक ही था तो 12 एज इट इज आ गया। तो अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, 20 इंटू 15 20 प्लस 15 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 47। 20 प्लस 15 35, 35 और 12 47। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 9 सही 47 डिवाइड बाय 60। डायरेक्टली आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस, यानी कभी हमें सब्ट्रैक्शन की बात आती है। पहले एक चीज समझ लो, अगर मेरे सामने कोई वैल्यू लिखी है, मान लो 2 सही 1/2, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 माइनस 1/2, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 1/2 अगर मेरे सामने लिखा है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा उसकी बात करता हूं। मैं क्या करूंगा, इस 2 को 1 + 1 के फॉर्म में लिख लूंगा, 1 + 1 के फॉर्म में लिखूंगा और इसमें से 1 में से हाफ माइनस कर दूंगा, 1 में से हाफ माइनस कर दूंगा तो 2 ऐसे आ जाएगा, 1 + 2 - 1/2, यानी ये हो जाएगा 1 + 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं 1 होल 1/2। ये आपका लेंदी प्रोसीजर हो गया इसको सॉल्व करने का। इसको जल्दी सॉल्व करना है तो आप क्या करो, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, 2 में से 1 कम कर दो, 1 बचा। यहां पे जो नीचे लिखा था वो नीचे एज इट इज लिख दो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिख दो, सीधे आंसर आ गया 1 सही 1/2 यानी डेढ़। तो इतना स्टेप को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस 2 में से 1 कम कर दे, क्यों वो 1 ऐड होने के लिए आ रहा है। और आपको पता है यहां पे क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस हो जाएगा। सेम यहां पे भी होगा, बस हमने डायरेक्टली उसको एक लाइन में सॉल्व कर दिया। अब मन में आता है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, मान लो यहां पे लिखा है 4 - 5/3, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 4 - 5/3। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पर आप इसे लिखेंगे 4 - 1 सही 2/3, 4 - 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। यानी अब यहां से हमें कितनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, एक तो इस 1 के लिए माइनस करना पड़ेगा यानी 3, और फिर एक कम करना पड़ेगा वो 2/3 से माइनस करने के लिए। तो हम सीधे सीधे यहां से क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। 2 कैसे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, 2 कम कर दिए, 4 में से 2 कम किया, 2 बचा। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, 3 और 2 का डिफरेंस 1 और नीचे 3, 2 सही 1/3, सही बात। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहां पर अगर कभी आपके सामने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आप किस तरीके से करेंगे। चलो इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आपके पास क्या है। तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल कह रहा है 23 + 43/49। इसको तो आंख बंद करके अब तुम बता सकते हो, इसका आंसर आंख बंद करके कितना बता दोगे, 23 सही 43/49 एज इट इज, यानी 23 होल 43/49 एज इट इज। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा है 47 + 28/19। अब यहां पे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन तो है नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आप देखो ये 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से 1 बार जाएगा, 9/19 हो जाएगा, एक सही 9/19। 47 प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 48, 9/19। ट्रिक क्या बताई थी, आप देखो बस ये 19 से कितनी बार जा रहा है, 19 से एक बार जा रहा है, 19 × 1 = 19, तो 19 से ये कितनी बार जा रहा है, 19 से केवल ये एक बार जा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 1 से इस वैल्यू को बढ़ा दोगे, यानी 47 + 1 48 कर दोगे। अब क्या करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 9, वो यहां रखोगे डिवाइड बाय 90, सही। तो 48 9/19 आ गया। अब अगर आगे बात करें तो 34 - 34/39, 34 - 34/39 दे रखा है। इसकी क्या ट्रिक बताई है, बहुत सिंपल, इस 34 में से एक कम कर दो, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यू तो कम हो ही रही होगी। यहां पर ये फ्रैक्शन निकल रहा है यानी एक वैल्यू तो कुछ ना कुछ कम हो रही होगी, तो इस 34 से एक कम कर दो 33। अब फ्रैक्शन कितना बचेगा, आपने देखो 34 में से 39 में से 34 निकाल दिया, इस 39 में से ये 34 भाग निकाल दिया तो कितना भाग बचा, 5 भाग बचा, नीचे आपका 39 आ गया। यानी इस 34 भाग निकलने के बाद 39 का केवल 5 भाग बचा, तो 5/39 भाग
बचा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 5/39। अगला सवाल, अब आपने देखा ये 13 से 45 एक बार से ज्यादा बार जा रहा है, एक बार से ज्यादा बार जा रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है? हमारा लॉजिक कहता है, हम ये देखेंगे ये टेबल में इससे कितनी बार जाता है। टेबल में ये इससे जा रहा है 3 बार। देखो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप इसे क्या करोगे 144 माइनस 3 39 हो जाएगा, माइनस 3 39 हो जाएगा, और यहां पे आपका कितना बचेगा 6/13। फिर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 141 माइनस 6/13, फिर क्या करोगे एक कम करोगे 140, फिर 7 इन दोनों का डिफरेंस है डिवाइड बाय 13। सही। अब देखो इसको एक लॉजिक में आपको बता रहा हूं, इससे आप इसको बड़ी जल्दी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कैसे बड़ी जल्दी कर सकते हो, ध्यान से देखो। 144 माइनस 40/13 लिखा है। आप देखो 13 से ये कितनी बार जा रहा है 3 बार, 13 से ये जा रहा है 3 बार, उससे एक बड़ी वैल्यू ले लो, उससे एक बड़ी वैल्यू ले लो, यानी 4 ले लो। 13 से ये 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो उससे एक बड़ी वैल्यू लेनी है 13 का से 4 बार, 13 से 4 बार 13 4 जा 52। तो आपने क्या किया 4 बार 13 का मल्टीपल लिया, तो इसमें से 4 कम कर दिया। 13 4 जा 52 होता है, 52 और 45 का डिफरेंस, 52 और 45 का डिफरेंस हो गया 7, तो आपने 7 यहां रख दिया डिवाइड बाय 13 हो गया 140 सही 7/13। क्या लॉजिक लगाया, 13 से ये लगभग 3 बार जा रहा था, हमने 4 बार ले लिया, यानी 13 का अगला टर्म भी ले लिया। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो हमने चौथी बार वाला ले लिया, 52 हो गया। तो 52 और 45 का जो डिफरेंस आ रहा है 7 ऊपर रखा, और वो जो 4 टाइम्स था वो इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या हो गई 140 होल 7/13। सही। तो आप सिंगल लाइन में इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है, ये तो मैंने बहुत इजी से पैटर्न रखा। अब सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में जब इसके सवाल आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। 3 एग्जांपल्स। यहां पे आपका पहला एग्जांपल क्या कह रहा है 2 होल 1/2 प्लस 7/8 प्लस 11/4 प्लस 5/13। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। अब क्या करना है, आपके जो ये फ्रैक्शन इंटीजर वाले पार्ट है 2 + 2 4 + 5 9, 2 + 2 4 + 5 9 रख दोगे। ठीक है। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को आप सॉल्व करो, कितना है एलसीएम लेना है, तो 2 8 4 4 एलसीएम कितना होगा 2 8 4 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। 2 से 4 बार जाएगा तो 4, प्लस 8 से एक बार जाएगा तो 7 × 1, प्लस 3 है 4 से जाएगा 2 बार तो 3 दूनी 6, प्लस 4 है 8 से 2 बार यानी 3 दूनी 6, यहां पे भी आ गया। अब आपने सॉल्व करने का प्रयास किया तो 6 6 12 12 7 19 19 4 23, तो 9 सही 23/8। आपको पता है 8 से कितनी बार जाएगा 2 बार 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 2 बार जाएगा, तो 2 से इसको बढ़ा दिया 11, 16 से ये कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो सॉरी 5 क्यों 7 ज्यादा है। 16 से ये कितना ज्यादा है बच्चों 7 ज्यादा है 16 से, तो 7 और डिवाइड बाय 8, तो आंसर क्या हो गया 11 सही 7/8। सही है। तो अब हमने क्या किया, इंडिविजुअली सॉल्व करने के बजाय हमने क्या किया, जो इंटीजर वाले पार्ट थे उन्हें एक साथ सॉल्व कर दिया और फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ सॉल्व कर दिया, और फिर उससे बाद में एक साथ ऐड करके लिख दिया। यहां पे भी हम यही करेंगे। अगले सवाल में यहां पे हमें क्या दिया गया है बच्चों 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, फिर प्लस 4, या एक काम करो 9 गया बचा -9 कर दोगे, 9 गया बचा था 12 में से 3 गया 9 बचा, 9 में से 9 माइनस कर दोगे 0, तो प्लस का 4, तो आपके पास 4 बच गया। सही है। या आप ऐसे कह सकते हो -9 - 3 12 होता है, 12 को खत्म कर दिया 4 बचा। ठीक है। और क्या बचा, एलसीएम ले लेते हैं,
3 5 3 5 15। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 3 5 और 15 है तो आप क्या कहोगे? 15 एलसीएम हो गया। कितनी बार जाता है 3 से 15? 5 बार। तो 5 1 जा 5 माइनस 5 से जाएगा 3 बार तो 12, 4 3 जा 12। फिर 3 से जाएगा 5 बार, 5 2 जा 10 तो प्लस 10 माइनस 15 से जाएगा एक बार तो 11। ठीक, -12 -11 -11 -12 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 23, 10 और 15 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 में से 23 चला गया, 15 में से 23 चला गया, आपके पास कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। तो ये हो गया 4 माइनस का 8/15। ठीक है, देखो 10 और 5 15 -12 -11 23, 23 में से आपने 15 निकाला, 23 में से 15 निकाला, कितना बचा? 8 बचा। और 8 वो भी नेगेटिव का बचा क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी थी। अब इसको सॉल्व करना आपको पता है कैसे हो जाएगा? 3 8 और 15 का डिफरेंस 7 डिवाइड बाय 15, 3 सही 7/15 आंसर, 3 सही 7/15 आंसर आ गया। सही है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को पॉज करो वीडियो और सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो बच्चों। चलो ठीक, अब मैं इस सवाल की बात करता हूं। मुझे लगता है आप लोगों से हो गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी का आंसर आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर 22 और 13, 22 + 13 कितना हो जाएगा? 35। ठीक, या अगर देखो मैं इसे और जल्दी कैसे कर सकता हूं, इतनी भी मेहनत नहीं करते, प्लस का 13 -14 दोनों को यूज किया तो -1 बचा, -19 -1 माइनस का 20, 22 में से 20 चला गया, केवल 2 बचा। बात समझ रहे हो? मैंने क्या किया, मैंने देखा यहां पे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या थी, 13 और 14 के बीच का डिफरेंस 1 था, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो -1 बचा, -1 और -19 -20 हो जाएगा, 22 में से 20 चला गया, पॉजिटिव का 2 बच गया। तो यहां पे हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट पर आते हैं। 7 9 21 42 कितना हो जाएगा? 9 × 7 63, 63 दूनी 126, एलसीएम हो जाएगा 126। देखो 7 अपने आप में अकेला है, 9 3 की हाईएस्ट पावर है, 21 7 और 9 के मल्टीपल से बन जाएगा, 42 लाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा 21 में, यानी 9 2 जा 18, 18 7 जा 126 होता है, तो एलसीएम 126 आ गया। ठीक है, अब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 9 2 जा कितना होता है? 18, 18 × 5। ठीक है, 7 था ना यहां पर, तो हमें पता है अगर 126 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 7 से, तो 9 2 जा 18 टाइम्स जाएगा, 18 5 जा 90 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 और 5, 14 5 जा 70। ठीक, आगे बढ़े। फिर दे रखा है 21, 21 कैसे बना होगा? 7 और 3 से, यहां से 3 और यहां से 2, 6 बचा, 6 5 जा 30, और ये किसका है? माइनस का, -30। आगे आ जाओ, 42 से कितनी बार जाएगा? 42 आपका बना 7 × 2 × 3, यानी 3 बचा, 5 दिया 15, यानी -50। ठीक, अब आपको पता है 30 और 15 45, 90 में से 45 गया, 45 बचा, 70 + 45 115 हो जाएगा, 70 + 45 115 हो जाएगा, तो ये आपका बचा 2 सही 115 डिवाइड बाय 126, 2 सही 115 डिवाइड बाय 126। दूसरा तरीका, यहीं पर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी कर सकते थे। देखो 2 तो आपको दिख ही रहा था,
आप क्या कर सकते थे बच्चों, 5 कॉमन ले लेते। देखो सब जगह ऊपर 5 लिखा है, सब जगह ऊपर 5 लिखा है, तो आप 5 कॉमन ले लेते। 5 ऊपर कॉमन लेने से फायदा क्या होता, अब आपको पता है अगर 126 है, ऊपर सब जगह 1 है, ऊपर क्या हो जाता, सब जगह 1 हो जाता। तो आप सीधे सीधे यहां पे 18 लिख सकते थे, यहां पर 14 लिख सकते थे, यहां पर आप कितना लिख सकते थे 6, और यहां पे आप लिख सकते थे 3। तो अब आप देखिए आपको यहां से फायदा क्या हो जाता, 18 में से 9 चला जाता, तो आपके पास बचता 9, 9 प्लस 14 23, 23 पंजे 115। क्या हुआ, जो 5 से मैं बार बार मल्टीप्लाई करना था वो वाला जो पार्ट है वो बच जाता, मैं एक बार ही 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कैसे सवाल इन पर बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस पर बेस सवाल कैसे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला यहां पे आपके सामने देखो एक फ्रैक्शन आया है जो आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। यहां पे आपका फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन बनता चला जा रहा है। अब इस तरीके के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। जो आपका नीचे वाला पोर्शन है पहले हम उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी यहां से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फिर इसी तरीके से ऊपर बढ़ेंगे, यानी नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस, आप देखिए 4 3 = 12 प्लस 3 15/4, तो कितना हो गया 2, 15/4। अब क्या होगा, ये 4 क्या होगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो आप इसे अब क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/1 प्लस 4 2 = 8/15। अब क्या करोगे, अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 15 प्लस 15 इंटू 1 15, 15 प्लस 8 23, यानी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/23/15। अब यहां से क्या होगा, ये जो 15 है वो ऊपर आ जाएगा, ये जो 15 है वो ऊपर आ जाएगा, यानी अब आपके पास बचा 1 प्लस 15/23, या आप लिख सकते हैं 1 होल 15/23। सही, देखो फिर से बता रहे हैं क्या करना है, आपको नीचे से करना, सॉल्व करना शुरू करना है। अब देखो मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करूंगा। 4 3 = 12 प्लस 3 15, यानी 4 ऊपर आ गया और इस सब की जगह मेरे पास बचा 15। 15 इधर आया तो 15, 4 2 = 8 23, और ये 15 ऊपर चला गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस 15/23। आंसर में लगा दूंगा 1 होल 15/23। सही है। अच्छा, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, इसे प्रैक्टिस करिए और देखिए आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और हम लोग फिर देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाएगा। चलो सॉल्व कर लिया होगा अभी तक आप सबने, उम्मीद करते हैं यहां पर यह सवाल सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इसे कैसे करेंगे। 4 3 = 12, 12 - 3 9, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 3 = 12 - 3 9 आ गया और 4 ऊपर चला गया। 9 3 = 27, माइनस का कितना हो जाएगा 8, और ये 9 ऊपर, तो 4 माइनस 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 18 आ गया। 9 2 = 18, 9 3 = 27, माइनस का 8, -8, 27 - 8 19। अब 4 - 18 डिवाइड बाय 19 कितना हो जाएगा, 3 1/19। अभी आपको बताया क्या करते हैं, 4 में से 1 कम किया यानी 3, और 18 में से 19 माइनस कर दिया तो 1 बचा, डिवाइड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 3 सही 1/19। क्लियर है बात, इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना। चलो अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और क्या चीजें आती हैं फ्रैक्शन के अलावा। ठीक है, तो फ्रैक्शन के अलावा हमारे पास एक और टर्म आता है जिस तरीके से हम वैल्यूज को लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को, वो होता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं डेसिमल कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा था 4/5, ये फ्रैक्शन है।
4/5 लिखा था, मैंने इसे डिवाइड करके 0.8 लिख दिया। इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 0.8 वैल्यू आ गई। यानी यहां पर भी ये पॉइंट लग जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू हो गई ये पूरी डेसिमल वैल्यू हो गई। ठीक, तो डेसिमल वैल्यू करती क्या है? ये आपकी जो भी वैल्यू आपने इंटीजर बनाने के लिए पॉइंट में लिखी हो, फ्रैक्शन वैल्यू, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जब हम यहां पर जो भी वैल्यू है उसको इस तरीके से करें कि उसका बेस नीचे जो है वो 10 हो जाए। अब बेस नीचे 10 हो जाए, यानी अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 8/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे हमेशा 10 होनी चाहिए, डेसी का मतलब क्या होता है 10, तो हम चाहते हैं ये दशमलव हो जाए, यानी 10 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि एक बार आए, यहां पर आपका 10 का मल्टीपल कितना भी बन सकता है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा होता 27/25, मैंने यहां पे लिखा होता 27/25। अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है, वो भी सिर्फ 10 के पावर के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं 10 की पावर n के फॉर्म में मुझे नीचे वैल्यू बनानी है। किसके फॉर्म में बनानी है? 10 की पावर n के फॉर्म में नीचे वैल्यू बनानी है। तो मैंने क्या किया, 25 5 की पावर 2 है तो इसमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय 100, आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.08। वैल्यू कितनी आ गई, 1.08 आ गई। बात समझ रहे हो? तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन को इस तरीके से बनाते हैं कि उसके नीचे जो है वो 100 की वैल्यू बन जाए या 10 की पावर n के फॉर्म में वैल्यूज आ जाए, वो सब आपके डेसिमल हो जाते हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है। ठीक, ये इस तरीके से माना जाता है। आपके सामने अगर 0.8 वैल्यू लिखी है, आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाए। लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बेसिक इसका यही था। यहां पर इसी वजह से हमें डेसिमल को 2 पार्ट में बांटना पड़ा, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल, एक हो गया रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में क्या डिफरेंस हुआ? ठीक है, पहले बात करते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल जो अभी मैं आपको समझा रहा था, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो अभी मैं आपको समझा रहा था बच्चों, अब रिकरिंग डेसिमल क्या हो जाता है? जरूरी नहीं है हमारे पास फ्रैक्शन हो, कई बार आपके पास इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, कई बार आपके पास इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा √2, अब यहां पे जब आप √2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 1.14 एंड सो ऑन कंडीशन आगे बढ़ती चली जाती है। पॉइंट के बाद की वैल्यू एंड नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती, और ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हुई आ रही होती। तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी रिकरिंग डेसिमल कहलाती हैं। वो आपकी क्या कहलाती हैं? रिकरिंग डेसिमल कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें रिकरिंग डेसिमल, तो रिकरिंग डेसिमल को यूजुअली क्या किया जाता है, जैसे मैंने लिखा 1/3, 1/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.333333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक। ये आपका रिकरिंग डेसिमल है। अब यहां पे बार बार 3 ना लिखकर मैं इस वैल्यू को अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, 0.3 और इस 3 पर एक बार लगा देता हूं। इस वैल्यू को क्या लिखता हूं, 0.3 और इस 3 पर एक बार लगा देता हूं, जो मुझे ये बता रहा है कि ये 3 अपने आप को रिपीट करता हुआ आएगा इनफाइनाइट टाइम्स। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिकरिंग, यानी अपने आप को दोहराने वाला। तो यहां से मैं क्या पता चला, यहां पर जब भी किसी नंबर के ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है पॉइंट के बाद, वह नंबर अपने आप को दोहराता जाएगा, कब तक, अनंत। ठीक, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, यहां पर आपके जो रिकरिंग डेसिमल है 2 तरीके से लिखे जाते हैं, प्योर और इम्प्योर। क्या लिखा जाता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल और इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब, जैसा भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 0.3 पर बार, यानी यहां पर क्या हुआ, जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है वो अपने आप को रिपीट करती हुई जा रही है इनफाइनाइट। कई बार क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से भी आ जाती है, 0.1 फिर 3 पर बार, 0.1 और केवल 3 पर बार। यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका मतलब हुआ 0.1 एक बार जाएगा, उसके बाद जो 3 है वो अपने आप को रिपीट करेगा इनफाइनाइट टाइम्स। या अगर मैं इसको लिखता 0.271
और 1 पे लगा दिया, यानी 2 7 तो आएगा, उसके बाद जो 1 है वो अपने आप को रिपीट इनफाइनाइट टाइम्स करेगा। तो जब आपका डेसिमल का भी पोर्शन और बार वाला पोर्शन दोनों आ जाता है तो वो आपका इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल हो जाता है। क्लियर? यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल जहां पे अगर मैं लिख दूं 0.a आ रहा है या 0.ab है तो ab आता चला जा रहा है। ठीक, अगर मैं इम्प्योर की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाता है 0.ab और फिर ये जो b है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, या आप क्या है 0.ab a अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस तरीके की कोई भी चीज है जहां पर कोई वैल्यू फिक्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, उसमें कुछ चीजें अनचेंज्ड है या अनफिक्स्ड हैं, तो वो जो कुछ वैल्यूज आपकी फिक्स्ड है और बाकी वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो वो आपके इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं। 0.3 बार है, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो अब इनकी वैल्यूज हम लोग निकालना सीखते हैं। अब मुझे 0.3 बार हटाना है, तो आपको पता है अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई पॉइंट हटता है नीचे 10 आता है, लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि अगर बार है, अगर बार लगा है तो वहां पर 9 आएगा, पॉइंट हटने पर और बार हटने पे हमेशा 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये 3/9 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करो, 1/3 बार और 1/3 को अगर आप सॉल्व करोगे 0.333 अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, जब आपके पास बार लग जाता है तो हम 10 की जगह उसे 9 से डिवाइड करते हैं। अब 9 से क्यों डिवाइड करते हैं? 9 की एक खासियत है कि अगर मान लो मैं 30 को डिवाइड कर रहा हूं 9 से, तो ये 30 यानी जो आगे वाली वैल्यू है, अगर मैं 0 को इग्नोर कर दूं, जो आगे वाली वैल्यू है इससे ये 3 बार ही जाएगा, 9 3 27, और आपको रिमाइंडर फिर 3 दे देगा। यानी पॉइंट के बाद आपको पता है हमेशा 0 आता है डिवाइड करने पर, तो वो 0 अपने आप रिपीट आता जाएगा और ये 3 से डिवाइड होकर हमेशा रिमाइंडर भी 3 देता जाएगा। यानी जितनी बार जा रहा है उतना ही रिमाइंडर दे रहा है। इसी वजह से यहां पर हम क्या करते हैं, 9 का इस्तेमाल करते हैं रिकरिंग डेसिमल में। क्लियर है? अब देखो 431 पर बार लगाए, 0.431 पर बार लगाए, 0.431 पर बार लगाए, तो अब इसे हटाना है तो 4 3 1, और अभी मैंने आपसे क्या कहा, आप 999 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 2 3 डिजिट के लिए 1 2 3 9। क्लियर? चलिए, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं अगर इम्प्रॉपर रिकरिंग डेसिमल हो। इम्प्रॉपर रिकरिंग डेसिमल है, यानी यहां पे लिखा है 0.825 और 25 पर बार लगा है। किस पर लगा है? केवल 25 पर बार लगा है, 8 पर नहीं लगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 825 2 डिजिट पर बार लगा था तो 99 आ गया। अब 8 पर बार नहीं लगा, अगर बार नहीं लगा ये डेसिमल की तरह होगा। अगर ये डेसिमल है तो इसके लिए 10 का मल्टीपल आएगा, यानी 0 आ जाएगा। इंटू 10 लिखने से अच्छा है मैंने सीधे सीधे इसके पीछे 0 लगा दिया, वरना क्या होता 99 इंटू 10 लिखना पड़ता 8 का डेसिमल के लिए। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी बार नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0 लगा दो, जितनों के ऊपर बार लगा उतनों के लिए 9 लगा दो। पर ये आपको आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 99 का इंपैक्ट इस 25 पर आ रहा होगा, और इस 10 का इंपैक्ट आपका 99 का इंपैक्ट 25 पर नहीं 8 पर आएगा, और ये जो 10 का इंपैक्ट है वो 25 पर आएगा। अब इस इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर पर बार नहीं होता वो इसमें से माइनस कर देते हैं। जितने नंबर पे बार नहीं होता वो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास बचा 817 डिवाइड बाय 990। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग कैसे करेंगे, जल्दी करने के लिए ध्यान से समझना। 825 है, तो इस 825 में आपको पता है केवल 2 पर बार लगा है, तो आप क्या करोगे 9 1 पर बार नहीं लगा 0, 825 हो गया। इसमें से आप क्या करोगे, जिस पर बार नहीं लगा 8 उसे माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बचा 817। ये आपका आंसर आ गया। सही। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, यहां पे आपने देखा 230
0.231 पर बार, 0.231 पर बार है, 0.231 पर बार है, यानी आप इसमें क्या करोगे 231 माइनस 23 डिवाइड बाय 1 पर बार है तो 1 9 और बाकी 2 पर बार नहीं है तो उनके लिए 2 0। 831 में से 23 चला गया तो आपके पास बचा 208। आपके पास कितना बचा 208 बचा, डिवाइड बाय 900, 208 डिवाइड बाय 900। आप चाहो तो इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये 4 से 52 बार चला जाएगा, 4 से ये कितनी बार चला जाएगा 52 टाइम्स। 4 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 से जाएगा आपका ये 2 बार, ठीक है। 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 2 जा 8, 1 बचा 10, 10 कितनी बार जाएगा आपका 22 टाइम्स और फिर आपका 5 टाइम्स 20 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 225, 4 से गया 2 बार 8, 1 बचा 10, फिर जाएगा 2 बार 8, 2 बचा 20 यानी 5 बार। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 52/225, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहां पर इम्प्रॉपर रिकरिंग या आप कह सकते हैं इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल को सॉल्व करते हैं। अब कई बार क्या होता है बच्चों, इनके एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं यहां पर कुछ इस तरीके से भी आते हैं, यानी ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले फॉर्मेट पर है सवाल कुछ इस तरीके से भी आते हैं। अब उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने यहां पे आपको कुछ नहीं करना, जितना पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है उसे एज इट इज सॉल्व करते हैं, यानी 2 + 1 + 2 आपके पास कितना आ गया 5। अब देखो दो तरीके हैं, या तो मेरे पास 0.31 है तो मैं इसे 31/99 लिखूं, प्लस 71 बार है यानी 71 में से 7 हटा दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 64, डिवाइड बाय 9 0 कर दूं, प्लस 312 में से आपने 3 हटा दिया 309 बचा, डिवाइड बाय आप कितना करोगे 990 और फिर इसे सॉल्व करो। अब इतना सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो अब ऐसे सवालों को आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, 5 तो हमारे पास था ही, जितने टर्म्स पर बार लगाए जैसे 0.31 है इसे कुछ बार रिपीट करके लिख दो, इसे कुछ बार रिपीट करके लिख दो। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया तो 3 और 1 और 2 6, 3 6 3 6 3 6 3 7 3 10 और 3 13 1.3। तो अब आपने देखा यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3 और फिर 3 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3 6 3 6 3 6 3 6, तो आपको पता चला है 3 6 अपने आप को रिपीट करता हुआ आएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 1.3 और 3 6 पर बार। तो 1.336 पर बार है तो आप इसमें ऐड कर दोगे ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.3 और 36 पर बार। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दो आपको ये लग रहा होगा ये बहुत कैलकुलेटिव है या बहुत लेंदी है, आप में मैंने जितने स्टेप्स लिखे आपको उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप 3 तक लिखते हैं, यूजुअली हम 3 बार वैल्यूज को रिपीट करके लिखते हैं, मैंने ज्यादा लिख दी ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर इसे एलसीएम लेके करोगे तो बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, अब मुझे क्या करना है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पर एक चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म पर बार यहां लगा है, दोनों टर्म पे बार यहां लगा है, दोनों टर्म पे बार यहां लगा है, तो आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लीजिए। अनइवन बार नहीं लगे ना तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, जब बार अनइवन टाइप्स के नंबर पे लिखे हो तब हम रिपीटेशन। अब यहां पे क्या करना है, देखो 3 में से 2 गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक। अब यहां पे अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं 99 आ जाएगा, यहां पे भी 99 आना था, यहां पे भी 99 आना था, यहां पे भी 99 आना था, ठीक। 36 प्लस 43 माइनस का 5, तो यहां से हमने इसे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 31 और
देखो 36 में से 5 गया, 31 बचा, 31 बचा, 31 आपने इसमें ऐड कर दिया, 74 बचा, डिवाइड बाय 99 है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2 सही 74 बाय 99, या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2.74 पर बार, 2.74 पर बार। क्लियर? चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल में क्या कह रहा है कि 0.2 पर बार है, यानी इसका मतलब हो गया 2/9, 3.3 बार, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/9, 3 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 115/99, 5 से 3 से 5 बार, 3 से 33 बार, तो आपको पता चल गया उसकी वैल्यू हो गई 5/33। अब हमने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया तो 2/9 इंटू 10/3, ठीक है, इंटू, अब आपका ये जो 5/33 है इसे डिवाइड था, मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगी वैल्यू 33/5, 5 से 2 बार, 3 से 11 बार, 11 2 22, 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाय 9, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 से ये जाएगा 4 बार, 36 बचेगा 8 डिवाइड बाय 9, और 8/9 को अगर मैं बार में लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 8 बार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.8 बार। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, इसी के साथ हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम में डेसिमल और फ्रैक्शन को खत्म कर लिया। अगले सेशन में मिलेंगे तो नंबर सिस्टम में और सारी चीजों की बात करेंगे, पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।